तो आज हम अब मैं राधा। आज के संयोजक और संचालक जी प्रकाश चंद पांडे जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना सुंदर रचना पाठ करें और इस बहुत हमारी धन्यवाद। इस सुंदर तो और बचा ही। अब बुलंदी मेरे की ओर पहुंचाएं। अब मेरे पास सुंदर बचा नहीं, मुझे तो घबराहट हो रही है जैसा कि आपने कहा। वो तो अनंत है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बचा नहीं। राधा कृष्ण तो अनंत है, हमेशा बचा रहेगा। बस ध्यान में लाइए तो सही। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। और राधा जी के बारे में और एक बात कही गई है कि इस बीच एक बड़ी ही अनोखी घटना घटती है। जब उनका विवाह हो रहा था उस बीच तो अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और बिजली कौंधने लगती है और देखते ही देखते चारों ओर अंधेरा छा जाता है। और इसी अंधेरे में एक बहुत ही दिव्य रोशनी आकाश मार्ग से नीचे आती है और नंद जी समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं, खुद राधा देवी हैं जो कृष्ण के लिए इस वन में आई हैं। और वे झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं और बालक कृष्ण को उनकी गोद में देते हुए कहते हैं कि हे देवी, मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि भगवान कृष्ण अब मेरी गोद में है और आपका मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। तो इस तरह से लिखा गया है, उनके विवाह के बाद का ये वर्णन है। तो इसी के साथ वही ये भांडे वन का वर्णन है। जी जी बहुत वही सुंदर, बहुत सुंदर। जी। और इसी के साथ आप लोगों ने जैसा कि मुझे अ, अवसर दिया है अपने काव्य पाठ का, तो एक छोटी सी रचना मैं राधा जी के जन्म के या उनके बारे में आपके साथ स्वागत है। प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है पांडे जी, स्वागत है। बहुत स्वागत। आइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और राधा जन्मी अष्टमी, राधा जन्मी अष्टमी, यमुना तट रावल ग्राम और वर्षा ना ब्रज भूमि में, अमर राधिका नाम, वर्षा ना ब्रज भूमि में अमर राधिका नाम। और जितना दूर रही श्याम से, जैसा कि अपर्णा जी ने कहा था कि जितना दूर रही श्याम से उतना प्रेम प्रगाढ़, और प्रेम की महिमा प्रेम ही जाने, उसमें ना कोई आड़। और जितनी दूर रही श्याम से उतना प्रेम प्रगाढ़, और प्रेम की महिमा प्रेम ही जाने, उसमें ना कोई आड़। और आगे देखें कि इस समाज में प्रेम को समझा ना था ध्येय, और प्रेम भक्ति विश्वास का दिया श्याम को श्रेय। इस समाज में प्रेम को समझा ना था ध्येय, और प्रेम भक्ति विश्वास का दिया श्याम को श्रेय। और हर पल वे दिल में रही, हर पल वे दिल में रही, और मिलन हुआ एक बार। और प्रेम, इस अंतिम पंक्ति पे ध्यान दें कि प्रेम घूमे गली गली, प्रेम घूमे गली गली, और प्रेमी का महल अपार, प्रेमी का महल अपार। और प्रेम से बड़ा नहीं इस दुनिया में ज्ञान, प्रेम से बड़ा नहीं इस दुनिया में ज्ञान। और समझाया यही उद्धव को न इससे कोई महान, समझाया यही उद्धव को न इससे कोई महान। और अंतिम पंक्तियां हैं कि अंत समय में प्रेम ही पहले भेजा वैकुंठ, और जहाँ प्रेम का वास हो बसते वही अनंत, जहाँ प्रेम का वास हो बसते वही अनंत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये एक बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पांडे जी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। सुंदर तो खैर क्या था, लेकिन जो भी था नहीं बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत। अच्छा, इसी के साथ बहुत हमारी
गोष्ठी का प्रथम चरण समाप्त होता है और हम दूसरे चरण की ओर अग्रसर होते हैं। और दूसरे चरण की पहली रचना से पहले राधा जी के बारे में 2 शब्द और मैं कहना चाहूंगा कि स्वागत। राधा जी भगवान कृष्ण को जब राधा के हवाले, उसी कड़ी में आगे है कि भगवान कृष्ण को राधा के हवाले करके नंद जी जब घर वापस आते हैं तब तक तूफान थम जाता है, अंधेरा दिव्य प्रकाश में बदल जाता है और इसके साथ ही भगवान भी अपने बालक रूप का त्याग करके किशोर बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। कैसी लीला है राधे प्रभु की। राधे। राधे राधे ये राधे। अपना बाल रूप छोड़ करके वो भी किशोर बन जाते हैं और ये प्रभु की अद्भुत लीला। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरोज बाला सोनी जी से निवेदन करता हूं कि वो दूसरे चरण की प्रथम रचना का काव्य पाठ करें। और सरोज बाला सोनी जी, स्वागत है आपका। आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट हो जाइए। स्वागत है, स्वागत है। आइए सरोज। हाँ, कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे चरण की रचना में कल चूंकि हम लोग शिक्षक दिवस मनाने जा रहे हैं, तो उस पर हमारी दूसरी रचना है शिक्षक के ऊपर। स्वागत। शीर्षक है बहुत स्वागत। जी, शीर्षक है शिक्षक कुम्हार कच्ची माटी का। आर्य संस्कृत का हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु के रूप में हमें है हर्ष। शिक्षक की भूमिका है ब्रह्मा के रूप में, कच्ची माटी को आकार देता पूरे सार्वभौम में। समर्पित थे शिष्य, रहते थे आश्रम में, सीखते अस्त्र शस्त्र धर्म विज्ञान गुरुकुल में। आर्य संस्कृत का हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु के रूप का हमें है हर्ष। जब मिली हमें आजादी, शिक्षक ही बने प्रथम उपराष्ट्रपति। भारत ने प्रजातंत्र अपनाया, आई राह में प्रगति। सुदृढ़ हो प्राथमिक शिक्षा भारत के हर प्रदेश में, सूर्य से चमके हर छात्र अच्छे परिवेश में। आर्य संस्कृत का हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु के रूप का हमें है हर्ष। और आगे की पंक्तियां हैं। नौनिहाल ही हैं हमारी धरा के रक्षक, सद्बुद्धि से यदि हम उन्हें संवारे, वे होंगे भारत के रक्षक। गुणवत्ता सुधार यदि होगा शिक्षण और प्रशासन से, निष्ठा श्रम से हासिल होगी उपलब्धि नए अभियान से। नए कलेवर नई नीति का यदि हो समावेश, हर विद्यालय सुदृढ़ बने नवाचार का हो प्रवेश। आर्य संस्कृत का हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु के रूप का हमें है हर्ष। और आगे की पंक्तियां हैं। शिक्षक जो है भाग्य विधाता, उसे सर्वोच्च पद देना होगा। विश्व में जो साख बनी है उसे कायम रखना होगा। यहाँ पे ये कहना बहुत ही सामयिक है कि सारे विश्व की अर्थव्यवस्था हमारे ही बच्चे संभाल रहे हैं। इसी रेफरेंस में ये कहा है कि विश्व में जो साख बनी है उसे कायम रखना होगा। ईश्वर और भक्त का नाता है अतुलनीय। समृद्ध राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की बात ना होगी अकल्पनीय। आर्य संस्कृत का हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु के रूप का हमें है हर्ष। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा शिक्षक दिवस पर सुनाया। एक दिन पहले ही आपने शिक्षक दिवस मना दिया, ये बहुत अच्छी बात है एडवांस में, और ये भी जरूरी है। बहुत सुंदर। 5 सितंबर होता है। और बहुत सुंदर रचना आपने शिक्षक दिवस के रूप में अभी बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थोड़ा सा और बात करते हैं राधा रानी के बारे में।
तो उसी विवाह की जब हम बात कर रहे थे कि भगवान बाल रूप के आकर किशोर बन जाते हैं, तो आगे लिखा गया है कि भांडीर वन के पास ही एक वंशी वन है, जहां भगवान कृष्ण अक्सर बंसी बजाया करते थे। और कहा जाता है कि हजारों साल पुराना वंशी वन आज भी मौजूद है, और साथ ही वो वृक्ष भी मौजूद है जिस पर कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करते थे। और कहा तो इतना जाता है कि आज भी अगर उस वृक्ष में कान लगाकर सुनेंगे तो आपको बांसुरी और तबले की आवाज सुनाई देगी। और इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है अगर आज भी हम ऐसा सुनते हैं वहां पर। तो ये तो तो बरसाने की उसी पहाड़ी पर है वो। भांडीर वन के पास ही उन्होंने लिखा है, बताया है। तो नहीं, वो तो भांडीर बट है, जो हाँ, वंशी बट। हाँ ठीक है, एक वंशी बट वहां भी है। ठीक है, हाँ, ठीक। उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। तो हम्म। आगे की और भी हम बातचीत करेंगे। तो अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पुष्पा जोशी जी को। वो मंच पर अपनी दूसरे चरण की रचना सुनाए। आदरणीय पुष्पा जोशी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। रचना का शीर्षक है राधे राधे। स्वागत है। लिख रही हूँ राधे राधे, लिख रही हूँ राधे राधे, राधे राधे में लिखूं, इसके आगे क्या लिखना है कुछ भी समझ नहीं पाऊँ। वाह। लिख रही हूँ राधे राधे, राधे राधे में लिखूं, इसके आगे क्या लिखना है कुछ भी समझ नहीं पाऊँ। तेरी महिमा का गान कर सके ऐसी कलम कहाँ से लाऊं, तेरी महिमा का गान कर सके ऐसी कलम कहाँ से लाऊं। प्रेम का प्रतिमान कहूँ या प्रेम का प्रतिमान कहूँ या कान्हा का अभिमान कहूँ, बांके की बांसुरी कहूँ या बांसुरिया की तान कहूँ, बांके की बांसुरी कहूँ या बांसुरिया की तान कहूँ, हो अलौकिक ज्योति पुंज सी दीप्ति, हो अलौकिक सुंदर सुंदर, बहुत कैसे मैं तेरा गुणगान करूं, हो अलौकिक ज्योति पुंज से दीप्ति, कैसे मैं तेरा गुणगान करूं। चरण युगल में शीश झुकाऊं, चरण युगल में शीश झुकाऊं, नमन में बारंबार करूं, प्रेमाश्रुओं से भरूं अंजलि, पावन चरण पखार सकूं, मैं पावन चरण पखार सकूं। सिर पर हो बस हाथ तेरा, सिर पर हो बस हाथ तेरा, और जीवन नैया पार करूं। लिख रही हूँ राधे राधे, राधे राधे में लिखूं, राधे राधे में लिखूं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल राधामय वातावरण बना दिया। बहुत ही सुंदर ही कर दिया जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जब राधा रानी की बात हम कर ही रहे हैं तो उसमें आगे और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जब उनका विवाह हो गया तो विवाह के काफी दिनों तक, विवाह के बाद काफी दिनों तक भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ इन वनों में रास रचाते रहे। और लेकिन यहाँ पर देखिए स्पष्ट है कि काफी दिनों तक वो उसी वन में रहे दोनों। और लेकिन एक दिन उन्हें नंद गांव की याद आई और वो राधा की गोद में वैसे ही बालक बन गए जैसे राधा को नंद जी ने दिया था। और इस घटना के बाद तो राधा रोने लगी और इसके बाद एक आकाशवाणी हुई कि हे राधे, इस वक्त शोक मत करो, अब तुम्हारा मनोरथ कुछ वक्त के बाद पूरा होगा। और राधा समझ गई कि भगवान अब अपने उस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया है। और उसके बाद राधा अब भगवान श्री कृष्ण के बालक रूप को गोद में लेकर नंद गांव गई और नंद के हाथों बाल गोपाल को समर्पित कर दिया। बोलो राधा रानी की जय।
इतनी सुंदर, जय। तो बड़ा सुंदर वर्णन है। और सुंदर वर्णन के बाद अब मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रत्ना बापुली जी को। रत्ना बापुली जी, स्वागत है आपका, आप अपना काव्य पाठ कीजिए। आप म्यूट पर हैं। सबको स्वागत। हाँ, सबको स्वागत है। अब जब राधा रानी की बात हो रही है, राधा के जन्म की बात हो रही है, तो उनको फूल बरसाना तो चाहिए ही, सब जगह फूलों को बौछार है। तो वह क्या कहते हैं, इसी पर एक कविता लिख के आई हूँ। स्वागत, सुनिएगा। स्वागत है। बहुत स्वागत है आए तो दीदी। महका दिल का चमन, तुम आए तो महका दिल का चमन, भाव को जैसे पलाश खिल गए, भाव के जैसे पलाश खिल गए, शब्दों की रजनीगंधा चुपचाप, शब्दों की रजनीगंधा चुपचाप, ड्राइंग रूम के गुलदस्ते में सज गए। वाह, तुम मानो या ना मानो मेरे प्रीत में, पुलकित मेरे सारे अंग हो गए। तुम मानो या ना मानो मेरे प्रीत में, पुलकित मेरे सारे अंग हो गए। चमेली के फूलों से महकने लगी मैं, चमेली के फूलों से महकने लगी मैं, बसंत मेरे जैसे सदाबहार हो गए, क्या बात, बसंत मेरे जैसे सदाबहार हो गए। बहुत सुंदर। आंखों में काजल बहुत मोगरा सुंदर। की लगाकर, आंखों में काजल मोगरा की लगाकर, श्रृंगार मेरे शेफाली के फूल बन गए। तुम आए तो महका दिल का चमन, भाव को जैसे पलाश खिल गए। सावन की ऐसी आई फुहार कि महक उठे सारे उपवन के द्वार, सावन की ऐसी आई फुहार कि महक उठे सारे उपवन के द्वार। आ जाओ आ जाओ राधा रानी, मेरा भी खुला है द्वार, मेरे मन का द्वार, मेरे भाव का द्वार। आ जाओ राधा रानी, मेरा भी खुला है मन का द्वार, मेरे मन का द्वार, भाव का द्वार। बहुत सुंदर, आ जाओ, बहुत सुंदर। तो राधा रानी को आना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। आ जाओ राधा रानी। इतनी उनकी कार हो रही है तो अवश्य आएंगी राधा रानी। और बहुत सुंदर आपने शब्दों में उनका वर्णन किया, सुंदर कविता आपने सुनाई। और आज हम राधा जी की बात कर रहे हैं, तो इसी क्रम में आगे लिखा है कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी थी। अभी जैसा कहा था अपर्णा जी ने कि राधा कृष्ण है, कृष्ण राधा है, तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि कृष्ण के प्राणों की राधा जी अधिष्ठात्री देवी हैं। और राधा जी भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया है और उनकी अभिन्न मूर्ति भी। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि श्री राधा जी की पूजा नहीं की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार भी नहीं रखता। राधा जी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवती हैं, इसीलिए कहा जाता है। और अतः भगवान इनके अधीन रहते हैं। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। और भी बातें करेंगे। और अब मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ अपर्णा गुप्ता जी को। अपर्णा जी, आपका स्वागत है, आप अपना काव्य पाठ करें। स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है अपर्णा, स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। आओ अपर्णा। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन। ये भी कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी, तो थोड़ी थोड़ी मुझे याद आ रही है, तो मैं पढ़ रही हूँ। स्वागत। धन्यवाद। तुम ही श्याम नहीं बन पाए, तुम ही श्याम नहीं बन पाए, मैं तो राधा बन जाती। तुम ही श्याम नहीं बन पाए, मैं तो राधा बन जाती। तुम हो जाते कान्हा तो, तुम हो जाते कान्हा तो, मैं भी राधा बन जाती। वाह, तुम भी हो जाते कान्हा तो, मैं भी मीरा बन जाती। तुम ही श्याम नहीं बन पाए, मैं तो राधा बन जाती। तुम हो जाते कान्हा तो, मैं भी मीरा बन जाती। तुम हो जाते ईश्वर यदि, भक्ति में मैं खो जाती। तुम हो जाते ईश्वर यदि, भक्ति में मैं खो जाती।
तुम हो जाते रचयिता तो मैं भी गीता बन जाती। तुम हो जाते रचयिता तो मैं भी गीता बन जाती। बहुत सुंदर। राधा बन के तुमको चाहा, राधा बन के तुमको चाहा तो बस तुम्हारा प्यार मिला। राधा बनकर तुमको चाहा तो बस तुम्हारा मिला। मीरा बनकर चाहा तो जीवन का विष पीना पड़ा। मीरा बनकर तुमको चाहा तो जीवन का विष पीना पड़ा। मैंने पाकर भी तुमको नहीं पाया, मैंने पाकर भी तुमको नहीं पाया और बिन पाए सब पाया है। मैंने पाकर भी तुमको नहीं पाया और बिन पाए सब पाया है। तुम्हारे बिन मेरा मन बस बांसुरी सा ही हो पाया है। सीने में कितने छेद लिए, सीने में कितने छेद लिए, ये बांसुरी बस तुम्हें ही गाती है। सीने में कितने छेद लिए, ये बांसुरी बस तुम्हें ही गाती है। बिन पाए तुम्हें पा जाती है और फिर मन में उतर जाती है। और बिन पाए तुमको पा जाती है और फिर मन में उतर जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस इतनी याद आ रही है, अभी पूरी नहीं याद आई है। धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, काफी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत सुंदर अपर्णा। धन्यवाद, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद, इतनी सुंदर, बहुत सुंदर अपर्णा, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, दिल्ली में रहकर तुम भी बन आपने, जाते श्याम, तुम्हें राधा बन जाती। हाँ, बहुत ही सुंदर शब्द संयोजन है। और दिल्ली में रहकर भी आपने अच्छा सुनाया, बहुत अच्छी बात। धन्यवाद। जो मैं होती बनती बदल गया। तो आज राधा जी का दिन है और उनकी बातें हैं, उनकी रचनाएं हैं। तो इसी क्रम में आगे लिखा गया है कि राधा जी का एक नाम कृष्ण वल्लभा भी है, क्योंकि वे कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली हैं। और माता यशोदा ने एक बार राधा जी से उनके नाम के विषय में पूछा, तो राधा जी ने उन्हें बताया कि रा तो महाविष्णु है और धा विश्व के प्राणियों और लोकों में मातृवाचक धाय हैं। अतः पूर्व काल में श्री हरि ने उनका नाम राधा रखा। और यहाँ पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि कौन से वेद में आपने बोला था कि उनका नाम लिया रा गया। का मतलब रई, रा रई से बना है। रा का मतलब है राधन, हर चीज का राधन करने वाला। और धा का मतलब धारण, हर चीज का धारण करना। दोनों मिलकर के राधा हैं, जो कि इस संसार की वृत्ति का राधन भी करती हैं, धारण भी करती हैं। बहुत सुंदर बात। ये सही है कि राधा नाम जो है विष्णु भगवान ने उनको बहुत पहले दे दिया था। और अब इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सुषमा सौम्या जी को। तो डॉक्टर सुषमा सौम्या जी, आपका स्वागत है। आप अपना काव्य पाठ करें। स्वागत। काव्य नहीं मिल रहा हमारा, क्या हुआ? स्वागत है। एक राधा काव्य हमने लिखा है, सूर्यमुखी राधा, और लेकिन हम उसको भूल गए कहाँ रखा है, बिल्कुल दिमाग से ही राधा की आज चर्चा हुई, आपने कहा हम लिख रहे थे, तब हमको याद आया कि है कहाँ, वो कुछ पता नहीं है, सब इधर उधर है। किसी समय सुनाएंगे। इसलिए अभी हम सोचे कृष्ण के ऊपर एक कृष्ण की बात स्तुति कर ली। जी जी, स्वागत। स्वागत है, स्वागत। उस जो वो काव्य है हमारा, सूर्यमुखी राधा के शीर्षक है उसका, उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है कि राधा, कृष्ण तो चले ही गए थे, राधा अकेली रह गई थी। जो द्वारिका जो डूबी है, वो द्वारिका समुद्र नहीं था, वो राधा के जो आंसू थे
उसके समुद्र में वो डूबी हैं, उसी को ही कंसेप्ट बना के पूरे में लिखा है वो। अभी याद आया जब सबने आपने कहा कि उपन्यास लिखना, तो हमने कहा हमने भी तो शायद कुछ लिखा था, अब रखा हुआ है। स्वागत स्वागत, मिली है। बहुत बढ़िया। नमामि भजो भजो ब्रिजेश को, भजो भजो ब्रिजेश को, तजो समस्त क्लेश को, सदैव भक्ति चित्त हो, जपो सुखेशु कृष्ण को, जपो जपो ब्रिजेश को। मयूर पंख शीश पे सुनाद बांसुरी लिए, मयूर पंख शीश पे सुनाद बांसुरी लिए, शरीर श्याम वर्ण का नमामि श्री कृष्ण को, नमामि श्री कृष्ण को, भजो भजो ब्रजेश को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विशाल से दयालु से, विशाल से दयालु से, सुपद्म पुष्प नैन ये, विशाल से दयालु से, सुपद्म पुष्प नैन ये, सुहास से भरे हुए मिठास युक्त बैन ये, सभी सखा सखी घिरे, सभी सखा सखी घिरे, अनेक गोप गोपियों, सभी सखा सखी घिरे, अनेक गोप गोपियों, यशोमती किशोर वह, नमामि श्री कृष्ण को, नमामि श्री कृष्ण को, भजो भजो ब्रजेश को, नमामि श्री कृष्ण को, नमामि। सजे कपोल कुंडलों, सजे कपोल कुंडलों, सुचारु पीत वस्त्र से, कदम्ब वृक्ष के तले पगे सुदीत रास में, कदम्ब वृक्ष के तले पगे सुगीत रास में, चुरा रहे दुग्ध दही, चुरा रहे दुग्ध दही, फोड़ते घड़े खड़े, चुरा रहे दुग्ध दही, फोड़ते घड़े खड़े, सुनंद ग्राम की गली, नमामि कृष्ण भक्त, नमामि श्री कृष्ण को, भजो भजो ब्रजेश को। बहुत सुंदर। भुजंग कालिया न था, भुजंग कालिया न था, खड़े फनो रहे, फिर राधा रानी शुरू भुजंग कालिया न था, खड़े फनो रहे दिखे, उठा लिया पहाड़ को, रहे कनिष्ठ का धरे, नदी तटों बनो बनो, नदी तटों बनो बनो, अहीर रूप डोलते, विदग्ध राधिका प्रिया, नमामि श्री कृष्ण को, ज्यादा करते हैं छुड़ा लिया किए विमुक्त, छुड़ा लिया किए विमुक्त, देव की दुखी पिता, बिना किया विनाश कंस का, हुई सुखी दिशा दिशा, इसीलिए धरा मनुष्य रूप वासुदेव ने, इसीलिए धरा मनुष्य रूप वासुदेव ने, प्रजा जिए डरे बिना, प्रजा जिए डरे बिना, नमामि श्री कृष्ण को, भजो भजो ब्रजेश को, भजो भजो ब्रजेश को, भजो समस्त क्लेश को, भजो भजो। धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर भाव, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुषमा जी, बहुत बढ़िया। आपका शब्द नमामि ब्रजेश, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। नमामि ब्रजेश। आज इतनी सुंदर रचना हम लोगों ने का आनंद उठाया, और जब राधा जी की बात हो रही है तो उसमें
आगे ऐसा लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हैं, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप में वे वैकुंठ में देवी लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी के साथ वास करते हैं, परंतु द्विभुज रूप में वे गोलोक धाम में राधा जी के साथ वास करते हैं, ऐसा लिखा गया है। और ये बड़ी सुंदर बात आज हमने जानी, और आगे भी कुछ और थोड़ी सी बातें करेंगे। और अब मैं आगे की रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय मंजू सक्सेना जी को। तो मंजू सक्सेना जी, आपका स्वागत है, आप अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। स्वागत है दीदी। आगे मुझे एक बात और पता चली राधा जी के बारे में कि उनका आज के दिन जो मंदिर, जो उनके पैर ढके होते हैं, लेकिन आज के दिन उनके पैरों का दर्शन होता है, उनके चरणों को दर्शन कराया जाता है। वो सिर्फ साल में एक ही बार होता है। वाह, अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके बारे में भी एक छोटी सी कथा है, पैरों का दर्शन क्यों करते हैं, शायद अभी आएगा आगे मैं बताऊंगा। अच्छा, तो मैं राधा जी क्या कह रही हैं कृष्ण से, मैं वो बात कर रही हूँ। स्वागत। मेरी आंखों में तू ही बसे है, मेरे ख्वाबों में तू ही सजे है, तेरी मुरली मधुर मुरली वाले, तेरी मुरली मधुर मुरली वाले, मेरे कानों में हरदम बजे है, मेरी आंखों में तू ही बसे है। देख कर तेरी सूरत कन्हैया, चाह मिलने की तुझसे जगी है, प्रीत मेरी यशोदा के नंदन, प्रेम में तेरे ही अब पगी है, मेरी धड़कन में तू ही धड़कता, मेरी धड़कन में तू ही धड़कता, मेरी सांसों में तू ही रहे है, तेरी मुरली मधुर मुरली वाले, तेरी मुरली मधुर मुरली वाले, मेरे कानों में हरदम बजे है, साथ मेरे तू हर पल ही रहता, कान में मेरे कुछ तो है कहता, तू है दरिया दया का कन्हैया, मेरे सर पे जो अविरल है बहता, पूरी सृष्टि में तेरा बसेरा, पूरी सृष्टि में तेरा बसेरा, संग फिर भी तू मेरे चले है, तेरी मुरली मधुर मुरली वाले, मेरे कानों में हरदम बजे हैं, जाम भक्ति का अपनी पिला दे, साकिया रख मुझे अब नशे में, लौट कर जाना पाऊंगी दर से, साकिया दे जगह मैं कदे में, सांवरे तेरे रंग में रंगी मैं, सांवरे तेरे रंग में रंगी मैं, देख दुनिया मुझे ये कहे है, तेरी मुरली मधुर मुरली वाली,
ए तेरी मुरली मधुर मुरली वाले मेरे कानों में हरदम बजे है, मेरी आंखों में तू ही। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह, सुंदर इतना सुंदर, बहुत सुंदर दीदी। वाकई बहुत कान्हा सुंदर, की बहुत मुरली बढ़िया बजी। बनाया आपने, पूरा आनंद आ गया। बहुत बहुत बढ़िया सुंदर। बनाया और बहुत बढ़िया गाया और बहुत बढ़िया लगा, बहुत सुंदर, बिल्कुल, बहुत सुंदर। वाकई अब बहुत ही सुंदर। गाना नहीं हो पाता, आवाज टूटने लगती है, सांस टूटने वो लगती थोड़ा है। सा खिंचता है ना, तो उससे गले में लगता है। हाँ, अभी सुबह में तो होगा ही। हम्म